नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान जीके जो कि 2222 प्रश्नों की जो अपनी सीरीज चल रही है और इसमें आज भाग संख्या 19 को आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों से निवेदन रहेगा कि इस सीरीज को आप लास्ट तक पढ़ेंगे। आज की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले जो कि आपके हर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों डेली जो है यहाँ पे 6 बजे क्लास होती है। सभी से एक ही निवेदन है, आप अगर पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल प्रेस भी जरूर दबा लेना ताकि आपको डेली जो है 6 बजे और सुबह 9 बजे की क्लास और रात्रि 8:40 की क्लास भी मिल सके। दोस्तों देखिए, कल मैंने आपको कल की क्लास में लास्ट में एक क्वेश्चन किया था, चंदन वन सर्वाधिक कहां पर होते हैं। क्या पूछा गया था कि चंदन वन जो है राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर होते हैं। दोस्तों ऑप्शन दिया था राजसमंद, ऑप्शन बांसवाड़ा भी दिया था, ऑप्शन उदयपुर भी था और ऑप्शन जैसलमेर भी था, जिसमें राइट आंसर आपका ए ऑप्शन था राजसमंद। और दोस्तों राजसमंद में खमनोर में ठीक है सर्वाधिक जो है चंदन हुए होते हैं, चंदन वृक्ष होते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इस खमनोर के बाद में और की बात करें तो दोस्तों दिलवाड़ा सिरोही में सर्वाधिक जो चंदन वन होते हैं। तो राजस्थान के चंदन के बारे में बात करें, चंदन वन के बारे में, तो दो जो है ना ये प्रसिद्ध स्थल है। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पे बहुत आसान से प्रश्न होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे। काफी प्रश्न आपके लिए नए भी आने वाले हैं। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि वृक्षों को बचाने हेतु प्राणोत्सर्ग करने हेतु, देखिए वृक्षों को बचाने हेतु प्राणोत्सर्ग करने हेतु जो प्रसिद्ध रामासड़ी गांव जो है ना, ये रामासड़ी गांव ये राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है। सिंपल सी बात है साहब, बीकानेर होगा या जोधपुर होगा या फिर बाड़मेर होगा या फिर नागौर होगा। तो देखिए दोस्तों सही आंसर आप सभी का हो जाएगा जोधपुर। और दोस्तों ये जोधपुर में जो है ना रामासड़ी गांव जो है यहाँ पर कांड हुआ। तो दोस्तों कर्मा और गोरा नाम से दो महिलाओं ने अपने सिर कटवा लिए थे वृक्षों को रोकते समय, ठीक है ना। तो ये चीज आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक और भी है जैसे कि खेजड़ली है, दोस्तों सभी को पता है खेजड़ली, और इसका प्रश्न आपका आज जो है बनने वाला भी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़े और अगला प्रश्न देखें। लेकिन उससे पहले एक और चीज याद रखना, ये जो रामासड़ी वाला कांड हुआ था ना 1661 विक्रम संवत में हुआ था, ठीक है 1661 विक्रम संवत में हुआ था। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गोडावण के आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सोरसेन जो है ना ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पूछा क्या जा रहा है मेरे लाडलों कि गोडावण के आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो सोरसेन है ना ये गांव राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। गांव है दोस्तों सोरसेन, ठीक है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भाई सौखलिया गांव या फिर सांखलिया गांव जो है, सांखलिया गांव दोस्तों कहां पर है, गोडाउन की शरण स्थली के रूप में ये अजमेर में है, ठीक है। उसी प्रकार जो है ना सोरसेन गांव दोस्तों 12 का है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 12 में है दोस्तों सौखलिया गांव। और एक जो महत्वपूर्ण जो स्थान है ना शरण स्थली वो दोस्तों कौन सा, वो मरु उद्यान है, जो कि मरु उद्यान कहां पर है, वो जैसलमेर में दोस्तों, जहां पर इंडियन देखिए दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो वहां पर निवास सर्वाधिक करता है, ठीक है। जैसे आप गुदनमेर भी कहते हैं, होकना भी कहते हैं दोस्तों इसे, ठीक है, सोहन चिड़िया भी कहते हैं गोडावण को। तो गोडावण दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, हो गया क्लियर। गढ़मोरा नामक प्राचीन स्थल राज्य के किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों जो ये गढ़मोरा नामक प्रसिद्ध स्थल है ना इसका नाम पड़ा था दोस्तों किसके नाम पर, राजा मोर ध्वज के नाम पर इसका नाम पड़ा था, राजा मोर ध्वज के नाम पर इसका नाम पड़ा था। और दोस्तों ये जो गढ़मोरा जो स्थान है ना ये भगवान श्री कृष्ण के काल की ऐसी मतलब की जगह माना जाता है, ठीक है। तो ये गढ़मोरा जो है ना स्थान ये दोस्तों करौली में स्थित है। कहाँ पर है, अब हाल ही में कहाँ पर है दोस्तों, करौली में स्थित। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको मिलने वाले आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लॉक करिएगा, ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है खेजड़ी के संबंध में मिंजर कविता किस कवि की है। मेरे दोस्तों आज की क्लास सुपर फास्ट और बहुत ही अच्छी होगी। देखिए खेजड़ी के संबंध में मिंजर कविता किस कवि की है। और मिंजर दोस्तों ये खेजड़ी के अपन बात करें तो दोस्तों क्या है, खेजड़ी के फूलों को कहा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर मिंजर जो है ना ये कविता कन्हैयालाल सेठिया की कविता है मेरे दोस्तों, किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की है। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी बढ़ेंगे और काफी भाई बहनों के लिए नया क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन जो है ना वो कौन से है।
देखिए अगर हम बात करें ना, जब वनों की ओर जाते हैं, ठीक है, जब वनों के टॉपिक की ओर जाते हैं और वहां पर जब भी प्रवेश करते हैं तो हमें दिखता है कि सर्वाधिक वन जो है ना राजस्थान में कौन से है? शुष्क सागवान है, शुष्क वन है, या फिर धोंक वन है, या फिर पलास वन है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है, सिंपल सी बात है। अपन जैसे धोंकड़ा वन कहते हैं दोस्तों, क्या धोंकड़ा वन कहते हैं, वही दोस्तों धोंक वन है, ठीक है। धोंक वन में सर्वाधिक कौन से धोंकड़ा वन है? तो दोस्तों राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अब आप पूछेंगे सर ये सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये सर्वाधिक उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर देखिए श्रेणी अलग अलग है ना, जैसे कि अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, जालोर हो गया, एक जालोर जोधपुर हो गया, ठीक है, झुंझुनू सीकर हो गया, झुंझुनू सीकर हो गया। तो ये चीजें जो है ना जरूर से जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था ये, आप लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता महुआ का वानस्पतिक नाम। किसी भाई ने शायद कमेंट किया था सर आपके क्लास में लॉक का कोई ऑप्शन तो नहीं है, कैसे लॉक करते हैं? देखिए दिमाग में सेट करना होता है। लॉक करने का कोई मतलब कोई मैं हर एक क्वेश्चन के लॉक नहीं लेकर आ रहा हूँ, फिजिकली लॉक नहीं है यहाँ पे, पर आपको दिमाग में सेट करना होता है हर एक क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से अगर उस समय भी ऐसा प्रश्न बने तो आप भूले नहीं। तो अगला प्रश्न है महुआ का वानस्पतिक नाम जो है ना महुआ का। तो देखिए दोस्तों महुआ जो है ना ये क्या है? महुआ दोस्तों आदिवासियों का क्या है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। बोले सर आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ है, ठीक है, लेकिन इसका वानस्पतिक जो नाम है ना दोस्तों, ये वानस्पतिक नाम है मधु का लोंगोफोलिया। दोस्तों मधु का लोंगोफोलिया जो है ना ये महुआ का वास्तविक नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों ट्रिकोमेला जो अंडुलेटा है ना ये तो रोइडा का वानस्पतिक नाम है। किसका है मेरे दोस्तों? रोइडा का है, ठीक है। और ब्यूटीपा मोनोस्पेमा दोस्तों ये पलास वन का वानस्पतिक नाम है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पलास वन का वानस्पतिक नाम ब्यूटा मोनोस्पेमा है, ठीक है। और ट्रिकोमेला अंडुलेटा रोइडे का है। और दोस्तों महुआ का वानस्पतिक नाम मधु का लोंगोफोलिया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? देखिए राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में वन जो है ना किस रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि कौन से वन जो है पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक ऐसे पाए जाते हैं? तो मेरे दोस्तों सिंपल सी बात है, उष्ण कटिबंध सदा रहित वन हो या फिर मिश्रित पतझड़ वन? नहीं साहब। तो राइट आंसर दोस्तों है ना आपका सी ऑप्शन होगा कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल की बात कर रहे हैं। देखिए पश्चिमी और उत्तर में तो मरुस्थल ही है, तो मरुस्थल में कौन से कांटेदार और पेड़ और झाड़ियों वाले वन जो है यहाँ पर सर्वाधिक है? और दोस्तों इसके साथ और घास भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से लॉक कर देना। और दोस्तों आगे जो आने वाले ना प्रश्न आपके लिए, अब आपके खनिजों से संबंधित नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई पुराने ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नए क्वेश्चन बनाता हूं दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क जो है ना दोस्तों वो भरतपुर में नहीं है, तो प्यारे दोस्तों जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। कहां पर है? राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क दोस्तों जयपुर में स्थित है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान जो है ना खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जो कि देश का, ठीक है। अब इससे राजस्थान को अपन किस नाम से जानते हैं खनिजों की दृष्टि से? राजस्थान जो है ना खनिजों का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों, खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो राजस्थान को कहा जाता है। कई ऐसे खनिज है जहाँ पर राजस्थान को का अकेला का मतलब जो है एकाधिकार है, अकेला उसका उत्पादन करता है, ठीक है, और अकेले के जो भंडार है। तो दोस्तों ऐसा भी है राजस्थान में कई खनिजों के रूप में। अगला प्रश्न आता है निम्न में से पावर पैक परियोजना संबंधित है? देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये किया जा रहा है कि निम्न में से पावर पैक परियोजना जो संबंधित है ना किससे संबंधित है? देखिए सीमेंट उत्पादन की बंद प्रक्रिया से नहीं साहब, पैकिंग सामानों को ऊर्जा के द्वारा तैयार करना नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, और अवबंधन ये भी नहीं होगा। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करवाना, डी ऑप्शन। पावर पैक परियोजना का संबंध इसी से मेरे लाडलो, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए मतलब कि दिमाग में सेट किया जाए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है नंबर 570। दोस्तों क्या पूछा जा रहा है जरा ध्यान देंगे। प्रश्न ये किया जा रहा है आपसे कि निम्न में से बांसवाड़ा जिले में सोना दोहन का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? कौन सी कंपनी के द्वारा हो रहा है? दोस्तों आपको ज्ञात होगा, मैं आपको कई बार ये चीज़ भी बता चुका हूँ कि भाई देखिए एक तो बांसवाड़ा के 3 ऐसे स्थान है, बांसवाड़ा के 3 जगह है ना
सोने के भंडार मिले। कहाँ कहाँ पे? एक तो है जो भूकिया गांव में, क्या नाम तो भूकिया है लेकिन सोने के भंडार मिले, देखो है ना, तो जगपुरा नाम से दोस्तों, ठीक है, क्या जगपुरा नाम से। और दोस्तों तिमारण माता का मंदिर है उसके पास में, ठीक है, तिमारण माता मंदिर के पास में भूकिया, जगपुरा और तिमारण माता मंदिर, ये जो है ना क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर सोने के भंडार मिले हैं। तो यहाँ पर जो है ना दोहन जो किया जा रहा है किस कंपनी के द्वारा? तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, मतलब कि बी ऑप्शन को आप लॉक करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है, देखिए दोस्तों, संजय उद्यान मृगवन किस जिले में है? बस इतना सा बताना है। संजय उद्यान जो मृगवन है ना दोस्तों, कुल मृगवन कितने हैं? राजस्थान में 7 है, ठीक है। अब जयपुर में दोस्तों कितने हैं? कुल जयपुर में 2 है। कौन कौन से साहब जयपुर में? एक तो दोस्तों जयपुर में जो है आपका संजय उद्यान मृगवन है, ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। एक और है दोस्तों, जैसे कि ये जयपुर में कहाँ पर है दोस्तों? ये शाहपुरा में। कहाँ पर है? शाहपुरा में, जयपुर के शाहपुरा में। और दोस्तों एक जयपुर में है अशोक विहार नाम से। कहाँ पे? देखिए दोस्तों अशोक विहार के नाम से है एक और जयपुर में, तो ध्यान रखना दोनों है ना, संजय उद्यान मृगवन और अशोक उद्यान विहार कहो या फिर तो दोस्तों ये जो मृगवन ये भी जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में जावर माइंस कहाँ पर है? देखिए दोस्तों प्रश्न ये है कि निम्न में से राजस्थान में जो जावर माइंस है ना ये कहाँ पर स्थित है? जैसा कि उदयपुर में, पाली में, या जोधपुर में, या फिर नागौर में। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि दोस्तों जावर जो माइंस है ना ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में। और जावर की खानों का उत्पादन दोस्तों कब से किया गया था? सबसे पहले जावर की खाने मतलब कि खानों में खनिज कब से मिला था दोस्तों? इसकी खोज कब की गई थी? ये कौन से मेवाड़ शासक के समय की गई थी? आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी के उत्पादन में अधिक योगदान जो है वो कौन सा है? देखिए दोस्तों भारत में चांदी के उत्पादन में अत्यधिक योगदान जो है ना वो किसका योगदान है? मध्य प्रदेश का, या फिर राजस्थान का, या फिर बिहार का, या फिर उत्तर प्रदेश का। और भारत में चांदी के उत्पादन में अत्यधिक जो योगदान है ना वो दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका, राजस्थान का, ठीक है। बोले सर ये राजस्थान में कहाँ पर सर्वाधिक? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, और चंदेरिया प्लांट से उत्पादन होता सर्वाधिक। एक तो चित्तौड़गढ़ से, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ के एक चंदेरिया से सर्वाधिक इसका जो होता है क्या होता है? उत्पादन, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना ये चीज़। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये क्लियर करना, जो चांदी निकलती है ना सर्वाधिक शीशे और जस्ते के साथ सर्वाधिक निकलती है, ठीक है, शीशे और जस्ते के साथ सर्वाधिक निकलती है। और दोस्तों अब अपन आगे बढ़ेंगे, और जो चित्तौड़ और चंदेरिया में दोस्तों जो निकाली जाती है ना ये उत्पादन होता है ना, तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। राजस्थान का तांबा जिला जो है ना किसे कहा जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आप पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एडवांस बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। राजस्थान का जो तांबा जिला ना दोस्तों वो झुंझुनू है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत में राजस्थान का स्थान, भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है तांबे के क्षेत्र में, तांबा उत्पादन में? तो दोस्तों याद रखना दूसरा स्थान है। बोले सर फिर पहला स्थान किसका है? तो दोस्तों याद रखना पहला स्थान जो है ना वो मध्य प्रदेश का है। किसका है? मध्य प्रदेश का है। तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश से तांबे के क्षेत्र में, उसके बाद राजस्थान आ जाता है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखना। और अब पूछा जाए आपसे कि भाई राजस्थान में भी अब सर्वाधिक कहाँ पे है? तो दोस्तों झुंझुनू में, ठीक है। और झुंझुनू में कौन कौन से क्षेत्र मेरे प्यारे दोस्तों? एक तो सिंगाना है और एक कौन सा है? एक खेतड़ी है दोस्तों। ये प्रमुख क्षेत्र झुंझुनू के हैं। अब मैं आपसे बात करूं अलवर में भी है दोस्तों और सिरोही में भी है, ठीक है। अलवर और सिरोही में भी तांबे के क्षेत्र भंडार भी है दोस्तों। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर 575, हीरा खनन हेतु केसरपुरा गाँव प्रसिद्ध है। कहाँ पर है ये? देखिए दोस्तों हीरा खनन हेतु केसरपुरा गांव प्रसिद्ध है। ये केसरपुरा गांव जो है कहाँ पर है दोस्तों ये बताना है आपको। मतलब कि ये चीज़ तो क्लियर होगी कि हीरा उत्पादन या फिर खनन के लिए केसरपुरा गांव प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसा प्रश्न अगर बने तो आप कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर बात आती है कि भाई कहाँ पर है, तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ में हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। केसरपुरा कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। बोले सर ये हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों हीरे का सर्वाधिक उत्पादन एमपी में होता है, मतलब कि मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। याद रखना हीरे का सर्वाधिक उत्पादन। क्लियर? आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के किस जिले में अग्नि अवरोधक ईंटों का निर्माण किया जाता है?
अग्नि अवरोधक ईंटों का निर्माण किया जाता है? देखिए दोस्तों, अभ्र की ईंटें, ऐसा अगर प्रश्न बने तो आप कर लेंगे सर ये तो भीलवाड़ा आपने बताया था पहले। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि राजस्थान के किस जिले में अग्नि अवरोधक ईंटों का निर्माण किया जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको लॉक कर देना। काफी के लिए नया प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में अग्नि अवरोधक ईंटों का निर्माण किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर यह पूछा जा रहा है आपसे 577 में। देखिएगा कि राजस्थान में पहली खनिज नीति कब लागू की गई थी? राजस्थान में पहली खनिज नीति जो है कब लागू की गई थी? उसके बाद दोस्तों 1994 में भी की गई थी, वो जो कि मुख्य थी। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी पहली खनिज नीति जो है कब लागू की थी? 1978 में की गई। बोले सर वो किसके कार्यकाल में? तो दोस्तों भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में की गई थी। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इर्द गिर्द जो घूमने वाली चीज़ें हैं ना, वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपन ऐसी चीज़ें याद नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम की दृष्टि से, देखिए एग्जाम में तो कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खिलौनों के निर्माण में काम आने वाला खनिज कौन सा है? देखिए दोस्तों, खिलौनों के निर्माण में जो काम आने वाला खनिज है ना, इनमें से कौन सा है? फायर क्ले है या गेरू पत्थर है या चाइना क्ले है या फिर घिया पत्थर है? तो दोस्तों देखिए, बात करें खिलौना के निर्माण के लिए तो घिया पत्थर जो है ना, ये और भी काफ़ी जगह यूज होता है, लेकिन ये अपन आगे बात करते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक और बन जाएगा। दोस्तों देखिए, जो ये खनिज है ना घिया पत्थर, ये खिलौनों के लिए तो उपयोग है, लेकिन ये सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो दोस्तों उदयपुर में होता है। बोले सर उदयपुर के बाद और भी? हाँ जी बिल्कुल, एक भीलवाड़ा में भी कभी कहीं कहीं पे जो है बिल्कुल ये खनिज उत्पादित होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 579 दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? देश में जास्पर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? लो साहब, पूरे देश में जास्पर का सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? मेरी मानो तो मतलब कि एकमात्र ऐसा जिला है ये कि देश का जहाँ पर सर्वाधिक ये होता है दोस्तों, जो किसका? जास्पर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका जोधपुर। ठीक है, जोधपुर होगा। अब जोधपुर में ओसिया भी प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या है? ओसिया भी प्रसिद्ध है। लावारा नाम से भी प्रसिद्ध है गांव, एक मोगरा नाम से गांव भी प्रसिद्ध है। ठीक है, मोगरा, लावारा, तो ये क्षेत्र जो है जोधपुर के प्रसिद्ध है इसमें। और एक टमटिया, ठीक है, एक टमटिया नामक से जो स्थान है ये भी जोधपुर में जास्पर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान में उर्वरक खनिज किस खनिज को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, उर्वरक जो खनिज कहा जाता है ना, वो राजस्थान में कौन से खनिज को कहा जाता है? ऐसा ही कुछ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। राजस्थान में उर्वरक खनिज किस खनिज को कहा जाता है? घिया पत्थर को नहीं कहा जाता, मुल्तानी मिट्टी को भी नहीं कहा जाता है, जिप्सम को कहा जाता है। दोस्तों सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो ये जिप्सम है ना, ये जिप्सम क्षारीय भूमि के उपचार हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्षारीय भूमि के उपचार हेतु ये जिप्सम प्रयुक्त होता है दोस्तों। और एक चीज़ जरूर ध्यान रख लेना कि जो ये जिप्सम सर्वाधिक होता है ना, सर्वाधिक, देखिए दोस्तों वैसे बात करें तो जो 5-6 जो जिले हैं जिप्सम का उत्पादन करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे नागौर है, ठीक है, जैसे कि बीकानेर हो गया, ठीक है, जैसे कि दोस्तों जैसलमेर हो गया, जैसे गंगानगर भी तो है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सभी लॉक कर देंगे और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि ये जो जिप्सम है ना, इसमें राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान लगता है? तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान का जो भारत में स्थान लगता है ना, ये पहला, और देखिए उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भी पहला स्थान है, और भंडारों की दृष्टि से देखा जाए तो भी पहला स्थान है, क्योंकि भंडारों की भी कमी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज हरी अग्नि कहलाता है? देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा खनिज जो है हरी अग्नि के रूप में जाना जाता है? हरी अग्नि के रूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए दोस्तों, जंगलों की आग कौन से को कहा जाता है? जंगलों की आग तो दोस्तों पलासवन को कहा जाता है। ठीक है, पलासवन को कहा जाता है। तो उसी प्रकार हरी अग्नि जो है ना, ये किसे कहते हैं? पन्ना को या फिर जास्पर को या बेराइट्स को या फिर संगमरमर को? हरी अग्नि के नाम से पन्ना को जाना जाता है दोस्तों। पन्ना की नगरी दोस्तों, पन्ना की अंतर्राष्ट्रीय नगरी दोस्तों, पन्ना की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। कहाँ पर है मेरे दोस्तों? जयपुर में, याद रखना। और भी अगर बात करें दोस्तों, अगर कि भाई जोधपुर जो है ना,
देखिए दोस्तों जोधपुर क्या जो राजस्थान है अपना, ठीक है, राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो दोस्तों दूसरा। और इससे पहला स्थान कौन सा रखता है इससे रिलेटेड, तो दोस्तों इससे पहला स्थान रखता है झारखंड, ठीक है, याद रख लेना, झारखंड रखता है। तो बिल्कुल दोस्तों झारखंड पहले नंबर पे आता है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है राजस्थान का पन्ना में उत्पादन की दृष्टि से, और दोस्तों जयपुर में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है, अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे कि नागौर जिले के मकराना में किस प्रकार का संगमरमर मिलता है। डोलोमाइटिक नहीं साहब, सिलियसिस नहीं साहब, ये भी नहीं होगा, कैल्साइटिक हो जाएगा दोस्तों। नागौर जिले में जो मकराना में जो है ना, किस प्रकार का मतलब कि कौन सी किस्म का जो है संगमरमर प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कैल्साइटिक, ठीक है, कैल्साइटिक। तो इसको लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं मैं आपको आपकी स्क्रीन पे। राज्य में नई मार्बल आयात नीति कब जो है घोषित की गई। राज्य में नई मार्बल आयात नीति जो है कब की गई दोस्तों, मतलब कि आयात नीति कब लागू की गई या फिर घोषित की गई, ऐसा ही कुछ जो है क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक करें तो कौन सी ऑप्शन को, मैं आपको डेट भी बता देता हूं, 17 सितंबर को दोस्तों की थी। राज्य में जो मार्बल आयात नीति जो लेटेस्ट है ना दोस्तों, ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो राज्य में नई मार्बल आयात नीति जो है ना 17 सितंबर को की गई थी और 2016 में की गई थी मेरे दोस्तों। कब की गई थी, 2016 में। ये ऑप्शन को लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं, आइएगा। हाल ही में 1 खरब घनफीट गैस भंडार किस स्थान पर मिले हैं। देखिए दोस्तों हाल ही में जो है ना 1 खरब घनफीट जो है ना गैस भंडार किस स्थान पर मिले, ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो काफ़ी भाई बहन गलत भी आंसर दे रहे होंगे, लेकिन दोस्तों देखिए ध्यान दे देंगे थोड़ा सा कि हाल ही में 1 खरब घनफीट, 1 खरब घनफीट कोई कम नहीं होता मेरे दोस्तों। ये गैस भंडार मिले सांचौर में मिले। कहाँ पे दोस्तों, सांचौर में। किसको मिले दोस्तों, ये केयर्न इंडिया गुड़ामालानी कंपनी को मिले। कौन सी, केयर्न इंडिया गुड़ा मालानी वाली कंपनी को मिला है दोस्तों ये भंडार, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये देश के सबसे बड़े गैस भंडारों में से एक होने वाला है, अगर ये बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर खुदाई होती है तो। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है 585। देखिए दोस्तों निम्न में से खनिजों की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा भाग समृद्ध है। देखिए जरा कि निम्न में से खनिजों की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा भाग समृद्ध है। तो सिंपल सी बात है, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा भाग अरावली प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। अगर बात करें कि भाई इसके बाद तो दोस्तों पश्चिमी, जैसे कि अपन जैसलमेर की ओर जाते हैं, बाड़मेर की ओर जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों, जैसे जालौर वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो देखिए खनिजों की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा भाग समृद्ध है, तो दोस्तों अरावली समृद्ध है। क्लियर। और उसके बाद पश्चिम भाग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे और आप ही की, बिल्कुल आप ही के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से वे कौन सा खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः विकिरणों से रक्षा में किया जाता है। देखिए दोस्तों आज अब जो है ना सारे के सारे अपन खनिजों से संबंधित ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कंप्लीट, ताकि आपको जो है खनिजों से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल कोई गलत ना कर दो, नहीं सही ना। चलिए तो इनमें से वे कौन सा खनिज है जिसका उपयोग मुख्यतः विकिरणों की रक्षा के लिए किया जाता है। जैसा कि राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कौन सा, सीसा हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक होगा, ठीक है। और दोस्तों सीसा जस्ता जो स्थान है ना जावर है, ठीक है। और कौन सी है दोस्तों, देबारी है। ये दोनों स्थान कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों स्थान उदयपुर में, ठीक है। कहाँ पर है, उदयपुर में। तो देखिए दोस्तों राजपुरा दरिबा कहाँ पर है, राजपुरा दरिबा, यहाँ पर भी दोस्तों सीसा जस्ता निकाला जाता। तो राजपुरा दरिबा जो है ना ये राजसमंद में, कहाँ पर है मेरे दोस्तों, राजसमंद में, ठीक है। एक दोस्तों रामपुरा अगूछा भी है, रामपुरा अगूछा, ये कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, ये भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर भी जो है ये सीसा जस्ता उत्पादित होता है। तो तीनों चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्न में से राजस्थान राज्य में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या किया जा रहा है आपसे कि निम्न में से राजस्थान राज्य में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया ना, ये कहां पर स्थापित किया गया। तो दोस्तों ए ऑप्शन को लॉक किया जाए, जयपुर में स्थापित किया गया। कहां पर किया गया, जेम स्टोन औद्योगिक पार्क जयपुर में स्थापित किया गया। हर भाई हर बहन का राइट आंसर हो जाना चाहिए। और दोस्तों 588 नंबर आता है आपकी स्क्रीन पे कि गमने वाला स्थान खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गमने वाला क्या ये एक क्षेत्र है और ये खनिज के लिए, कौन से खनिज के लिए दोस्तों, ये जो है ना ये तेल के लिए है, ठीक है, तेल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन,
काफ़ी भाई बहन यहाँ पे बाड़मेर करें लेकिन नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गमने वाला जो है ना इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक तो दोस्तों सादे वाला, ठीक है, क्या सादे वाला, एक है जो गमने वाला, ठीक है, एक है जो दोस्तों डाडे वाला, ठीक है, डाडे वाला। तो ये तीनों क्षेत्र वाला 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 ये कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। ये तीनों क्षेत्र प्राकृतिक गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तीनों जैसलमेर में। ये चीज़ तो आप ध्यान रख ही लेंगे। अब मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि जैसलमेर के और भी भंडार है, जैसे कि एक तो घोटारू है, सबसे पहला भंडार घोटारू में मिला था, ठीक है। और दोस्तों एक मनहर टिब्बा के नाम से भी ये है यहाँ पे, क्या मनहर टिब्बा के नाम से भी, घोटारू के नाम से भी है, घूमने वाला, सादे वाला, डाडे वाला और दोस्तों गमने वाला, ये सारे के सारे जैसलमेर में से। आगे बढ़ते हैं और आइएगा मेरे साथ, 589 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों, निम्न में से चूना पत्थर पाया जाता है। निम्न में से चूना पत्थर जो है ना ये पाया जाता है कहाँ पर, कौन सी चट्टानों में दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा। चूना पत्थर है ना ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, या फिर कायांतरीय शैलों में, या अवसादीय शैलों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके लिए काफ़ी प्रश्न आज नए थे। मैं जानता हूँ कि काफ़ी प्रश्नों के जवाब आपके गलत आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। चूना पत्थर जो है ना ये अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। बोले सर ये राजस्थान जो है ना भारत में कौन सा स्थान रखता है, चूना पत्थर में कौन सा स्थान रखता है? तो दोस्तों पहला स्थान जो रखता है चूना पत्थर की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर बताइएगा कि निम्न में से राजस्थान में स्थापित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है? मुख्यालय पूछा जा रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों, मुख्यालय पूछा जा रहा है, स्मेल्टर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, स्मेल्टर नहीं पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान देंगे ज़रा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि स्मेल्टर जो है ना ये तो काफ़ी जगह है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले आंसर आना चाहिए कि राजस्थान में स्थापित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो इस मुख्यालय है ना वो उदयपुर में दोस्तों, कहाँ पर है? उदयपुर में। अब इनके द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, उदयपुर में जो है 1968 में दोस्तों किया गया 1968 में उदयपुर में दोस्तों क्या किया गया? स्मेल्टर लगाया गया, एक स्मेल्टर लगाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कहाँ पर लगाया गया? देवारी में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें कि ये है ना एक जो दरीबा है ना, कौन सा? राजसमंद वाला दरीबा जो है, राजसमंद में भी ये दोस्तों स्मेल्टर लगाया गया। और उसके बाद एक नाम आता है चंदेरिया, ठीक है, तो चंदेरिया में भी इसका स्मेल्टर लगाया गया है। चंदेरिया जो कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। तो स्मेल्टर की बात करें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के, तो दोस्तों हर जगह है, दरीबा में और देबारी में भी है और चंदेरिया में भी है, लेकिन जो मुख्यालय है ना वो उदयपुर में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि नहीं? तो दोस्तों आज अपन ने 30 क्वेश्चन पढ़े, मात्र 25 मिनट ही हुए हैं शायद अभी तक, है ना। बिल्कुल हर भाई हर बहन से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। आज के क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, इंपॉर्टेंट भी थे, और इसी प्रकार अपना सहयोग और विश्वास जो है बनाए रखें दोस्तों, ताकि आपके लिए मैं और भी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकूं। आपको बताएं दोस्तों रात्रि क्लास आपके लिए आती है 8:40 बजे, 8:40 में दोस्तों, वो भी फिलहाल यूनिक क्लास आ रही है, ठीक है। अब सुबह की क्लास आती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सुबह की क्लास, अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं से कॉपी कर लिया उठा के आपको दे दिया, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो है ना इस पर्दे के पीछे, इस क्लास के पर्दे के पीछे काफ़ी भाई बहन काफ़ी जो है भैया आपके काम करते हैं, ठीक है, लेकिन जो है इसमें पूर्ण रूप से पूरा का पूरा योगदान जो है 2-3 जने इसमें लगे हुए हैं। तो फिर भी आपसे एक ही निवेदन रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें क्लास को, ताकि हमें भी हौसला मिल सके, है ना। चलिए तो दोस्तों देखिए आज का प्रश्न है कि इष्किया गणेश जी का मंदिर जो है कहाँ है? इष्किया गणेश जी का मंदिर जो है राजस्थान के कौन से जिले में? ऐसा कुछ प्रश्न आपसे किया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं वैसे आपकी स्क्रीन पे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर मैं क्लास को करता हूँ एंड, और जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। और दोस्तों 8 बजे क्लास होने वाली, 8:40, ठीक है, 8:40 पर क्लास होने वाली आज, ठीक है। और दोस्तों जल्दी आपके लिए एक और लाइव महामैराथन 2 घंटे की लेकर आने वाला हूँ, जिस प्रकार कल आपने पढ़ा था, ठीक है। और दोस्तों सुबह 9 बजे भी क्लास होती है। जो भी प्यारे भाई बहन पहली बार है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस दबा देना। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको टाइम टू टाइम क्लास मिल जाएगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखा है, यहाँ पे नीचे ना डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत आभार रहेगा आप सभी का कि आप क्लास के बारे में कितना कुछ फीडबैक देते हैं। आप सभी का प्रेम पूर्वक आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।